जानते हैं उसको पैसा उसका भरपाई नहीं हो पाई। स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ एमएसपी का कानून की गारंटी हो। आज 500 से ज्यादा किसान जो किसान आंदोलन में शहीद हुआ, मैं मानती हूं कि इससे बड़ी श्रद्धांजलि उसके लिए नहीं हो सकती। इसी के लिए वो शहीद हुए और कांग्रेस ये वायदा करती है कि सरकार बनते ही हम स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले पर एमएसपी देंगे। किसान की श्रमिक न्याय गारंटी, 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, ट्रस्ट, सर्जरी मिलेगी। आज जो श्रमिक है वो बेचारा अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ करके कहीं मजदूरी करने नहीं जाता, वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करने जाता है, पर उसको उसका श्रमिक तो मिल जाता है, पर अगर कहीं अगर उसकी एक्सीडेंट हो जाए, कहीं अगर उसकी मौत हो जाए, तो उसके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके या उसके मरने के बाद उसके परिवार को किसी भी तरह की कोई सहायता मिल सके। तो कांग्रेस ने इसका वायदा किया है। मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी बंद की जाएगी। मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा निर्णय यही होगा। आज आप देखिए, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, ये मुख्य हमारे दो मजबूत सेक्टर, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पे काम चल रहा है। और किस तरह से इन कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोगों का, ये एजेंसीज होती है जिनको सरकार हायर करती है, अस्पताल इन्हीं की बदौलत चल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम इन्हीं की बदौलत चल रहा है, हर जगह इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रखा जाता है। पद रिक्त पड़े हैं, सरकार उनको नहीं भर रही, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे है, ना ही उनकी कोई जवाबदेही है और ना ही कोई उनकी जिम्मेदारी है। तो सबसे, और उसके साथ साथ मैं ये भी मानती हूँ कि वो जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं जिन एजेंसीज के थ्रू, उनका कितना एक्सप्लॉयटेशन है, उनको भी कोई गारंटी नहीं है। 2 महीने काम करने के बाद अगर कहीं किसी और से कमीशन ज्यादा मिल जाए तो उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो इसकी भी गारंटी, इस प्रथा को भी सरकार, ये कांग्रेस पार्टी समाप्त करे। शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई पॉलिसी लाई जाएगी। अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। गांव में तो मनरेगा ने, आपको याद होगा जब कोविड का दौर आया और इस देश में लगभग भुखमरी की कगार पे ये देश पहुंच गया था, बेरोजगारी चरम पे थी, सब तरफ अंधेरा नजर आ रहा था, लोग अपना कामकाज, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, वापस गांव चले गए थे। तो जिस कांग्रेस की योजना को, जो इस देश की नहीं, इस विश्व की सबसे बड़ी योजना है, उसी को प्रधानमंत्री जी ने सफेद हाथी कहा था। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती कहा था, उसी मनरेगा को आज अपनी छाती पीट के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने इतने लोगों को रोजगार। ये कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस की उपलब्धि थी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मनरेगा क्योंकि गांव तक सीमित थी, शहर में जो गरीब है उसके रोजगार के लिए भी इसी तरह की योजना शहरों के लिए लेकर जाएगी। दैनिक मजदूरी 400 रुपए मनरेगा में लागू करने की भी सरकार का, कांग्रेस की का वायदा है। अब आप मुझे बताइए, आज की तारीख में केवल 7 रुपए उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों का बढ़ाया गया, मात्र 7 रुपए। कांग्रेस ने वायदा किया है कि 400 रुपए स्टैंडर्ड हर जगह बढ़ाया जाएगा। कहीं 320 रुपए है, कहीं 350 रुपए है, पर 400 रुपए करने का वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है। असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, जहाँ पे जो असंगठित मजदूर है, जहाँ यूनियंस नहीं है, जहाँ उनकी बात को, आवाज को उठाने वाला कोई नहीं, जो लेबर काम करता है, इनके लिए दुर्घटना और जीवन बीमा की व्यवस्था सरकार करेगी। कांग्रेस की हिस्सेदारी न्याय गारंटी, ये सामाजिक जो ताना बाना है इस देश का, इस प्रदेश का, उसको मजबूत करने के लिए ये गारंटी है।
जिसमें SC, ST, OBC को पूरा हक दिया जाए। जितनी SC, ST की जनसंख्या उतना बजट है, उनकी जितनी भागीदारी होगी इतनी उनकी हिस्सेदारी। वन अधिकार कानून वाले पट्टे का 1 साल में फैसला हो, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सरकार लेगी, हमारे सरकार बनने के बाद हम लेंगे। संवैधानिक संशोधनों से 50% की सीमा खत्म करेगी। समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती हो, जो जाति जनगणना की बात कही है राहुल जी, ये उसके हमारा निर्णय है और लगातार इस पर राहुल जी बोलते भी आए हैं। कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी क्या है? 30 लाख युवाओं को नौकरी, अब 2 करोड़ नौकरी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल देने की बात थी, तो वो तो पूरी हुई नहीं, तो कम से कम, और अव्यवहारिक बात, ये जुमला नहीं है, उन्होंने बोल दिया और उसके बाद करना तो दूर, जो नौकरियां थी वो भी चली गई। कांग्रेस ने वायदा है कि 30 लाख युवाओं को रोजगार, और ये बहुत अध्ययन के बाद ये तय किया गया कि ये 30 का फिगर आप सोचेंगे कहां से आया, जो व्यवहारिक है, जिस तरह से ये बढ़ भी सकता है, पर 30 लाख के रोजगार की बात है। पेपर लीक से मुक्ति, मैं मानती हूं कि युवाओं को मौका देना